इसको छठपारा शांति नगर शंकरपुर इस इलाके में महापौर जी का पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुत सा काम किया गया है। आज काम किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। का एक अमला है, जहाँ काम की गई हमारे योग से कम नहीं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी रहा है आज चलता फिरता है। इस बजट में 41 लाख का प्रावधान रखा गया था। उसका पिछले बजट में बूढ़ा सागर में प्रभात नगर में एक आंगनबाड़ी भवन के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। आज के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कार्य को पूर्ण किया जाए। वार्ड प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी को है, लेकिन सफाई के संदर्भ में उनके द्वारा भी और आज कर्मचारीगण और दर्शक जगह में बैठे सम्मानित नागरिकगण, माननीय सभापति, लगातार विकास के कार्यों में गति दी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के मंशा को जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो की जा रही है, उसमें थोड़ी और गति लानी है। हमारे बीच में बहुत है, उसको पूरा करना भी नगर निगम प्रशासन का कार्य है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको गंभीरता से लेवें, क्योंकि माननीय महापौर जी, सभी चेयरमैन, पार्षद साथीगण सभी रखते हैं, वो जनता के लिए रखते हैं। जन कार्यों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जन विकास की बात हम कर रहे हैं। जब तक के एक साथ नहीं होंगे तब तक के हम शहर विकास की योजना को गति नहीं दे सकते। हमारे बीच में बहुत सारी कभी लाभ कभी हानि की घटनाएं आई गई, लेकिन काम रुका नहीं, काम चला है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको हमको ध्यान देना आवश्यक है। है वहां पर अचानक कोई घटनाक्रम में आग लग जाना, दस्तावेजों का नष्ट होना, ये आश्चर्यजनक विषय है। एक तरफ पेपर में बयान आता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी तो है, ये कई सालों से चलते आ रहा है और हमारी सरकार आई है। हम चाहते हैं कि इसमें विराम लगना चाहिए। जो दोषी है उसको पता लगना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये पहले आए दिन होता था, ये ढर्रा बन गया था कि कभी अलमारी की चोरी हो गई, ताला टूट गया, कभी आग लग गई। मैंने यहाँ तक के सूचना अधिकार में लिया है आग लगी। ये जानकारियाँ भी निगम में हमको शर्मनाक घटना है, वो हमको सूचना अधिकार में लेनी पड़ी है कि 15 साल के कार्यकाल का पुनरावृत्ति माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद नहीं होना चाहिए। और यदि हुआ है, ये घटना है, वो उसका संज्ञान में लेते हुए अभी तक के कार्रवाई का कोई रास्ता निकलना चाहिए। में खर्चा होता है, सीसी कैमरे में खर्चा होता है, चौकीदार रहते हैं, कहाँ है? किससे पूछताछ हुई, इससे क्या हुआ, इसकी जानकारी भी सदन में रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पे विश्वास जो है वो डगमगाता है। लोग पूछते हैं कि चोरी की घटना हुई, इसका क्या हुआ, क्या हुआ, उस पर मौन धारण करना उचित नहीं, उस पर बेबाक बोलना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो ये काम नहीं कर रहा है और न ही अधिकारियों के काम करने की ये मंशा होगी, न है। लेकिन जिसने इस कृत्य को किया है वो सामने उजागर होना चाहिए। दस्तावेज आपके पास में राजस्व विभाग में थे, उस लिस्ट को और उसके बाद जितने भी दस्तावेज की आपकी लिस्ट बन रही है, बन चुकी होगी, क्योंकि घटना भर महीना भर हो गया है, उसमें होना चाहिए
वो लिस्ट को सामने उजागर करना चाहिए कि आपके पास कौन सा दस्तावेज नहीं है। जरूरी है कि निगम प्रशासन को इस मामले में मजबूत होना जरूरी है। आपके बीच में मैं एक जानकारी देना चाहूँगा और इन बातों को सामने आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि हमारे बीच में अभी चूंकि घटनाक्रम भी है बूढ़ा सागर का, आपके बीच में जांच भी हुई, सब हुआ, संबंधितों को भी जो भी नगर निगम ने अपने तरीके से जांच की। मेरा वार्ड है बूढ़ा सागर, मेरे वार्ड में आता है माता देवाला सिद्ध शक्ति पीठ है और सिद्ध शक्ति पीठ से जुड़ा हुआ मामला है जहां पूरी देश की, पूरे जनता की, पूरे राज्य की और पूरे शहर की भावनाएं जुड़ी है। देश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जब मैं कृष्णा मंदिर में बैठा हुआ था रात के, तो कलकत्ता से लोग आए थे। मैंने पूछा आप कहाँ के? बोले कलकत्ता से। मैंने कहा किसके यहाँ रहते हैं? बोले नहीं हम यहाँ पर सिद्ध पीठ है, यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतने दूर से दर्शन करने नहीं, वहाँ पूजा करने आ रहे हैं, साथ में दर्शन के साथ पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो घटनाक्रम घटा, आज 15-17 करोड़ का ये मामला है, 17 करोड़ का ये है। सभापति जी व्यवस्था क्या ये सत्ता पार्टी के लोगों को यहाँ बोलने का मौका देंगे क्या? हम लोग भी वार्ड का मामला है, हम लोग भी इस विषय में बोलना चाहते हैं, हमको भी अवसर दो बोलने के लिए। 2 लाख जो घटना की है उसी पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हमारे सदस्य बोलने का ये मिले हुए लोग हैं, इनको दर्द हो रहा है। हमको भी ये मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको दर्द हो रहा है। अपनी बात रखना चाहते हैं। ये मिले हुए लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको दर्द हो रहा है। भ्रष्टाचारी आप है, ये दर्द हो रहा है। भ्रष्टाचारी आप है, भ्रष्टाचारी आप है, सभापति जी आज इनकी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरीय निकाय के बजट में उद्योग लगाने जैसी बात आई। आज तक आपने देखा होगा कि बजट में रोड और नाली के सिर्फ प्रावधान होते हैं या दुकान बनाने के, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने
नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपा का कार्यक्रम या आयोजन रखा गया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा जा रहा है। उद्योग लगाना मुख्य उद्देश्य है हमारा। इस उद्योग लगाने से महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा। और लेगेसी वेस्ट सेंटर पे भी हम काम करेंगे। 2 करोड़ की राशि हमको लेगेसी वेस्ट सेंटर के लिए मिल रही है, जिसमें जो शहर के कचरे हैं, जो आज आप देखेंगे डंप हो जाते हैं, तो उस कचरे को हम ख़त्म कर रहे हैं। महापौर जी, काफ़ी हंगामे के बीच आपने बजट अभिभाषण पढ़ा। विपक्ष ने जिस तरह से आपका घेराव किया, क्या ये उचित हुआ? लगता है विपक्ष अपना संस्कार भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व में भी हम पार्षद रहे, लेकिन प्रतिवेदन के समय महापौर को घेराव नहीं किया जाता है। आप सदन में अध्यक्ष के पास जाके घेराव कर सकते, अपनी बात रख सकते। इससे तो यही पता चलता है कि या तो उनके मन में झल्लाहट है पूरी इस बजट के लिए। इस बजट में इतनी झल्लाहट हुई कि वो रोक नहीं पा रहे हैं और महापौर का घेराव कर लिए। विडंबना है। शहर विकास में भाग लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखने की सबको मौका मिलता है और अपनी बात सदन में रखना चाहिए। आपको तकलीफ है तो, विरोध है तो, लेकिन चर्चा ना करना विडंबना है। निगम का आज बजट पेश हुआ है। मेरे कार्यकाल का ये 24वां बजट है। बजट बहुत अच्छा है और बजट में शहर विकास की जो कल्पनाएं हैं और जो काम की गति है, उसको करने का प्रयास किया गया है, सामने प्रदर्शित करने का। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में जो कार्य नए शुरू हुए हैं, उन सब का लेखा जोखा बजट के साथ शहर की जनता के विकास के लिए, लोगों के उसके कार्य की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बजट में कुछ बातें जो हैं, वो जो शहर के विकास से, पुराने कार्यकाल से संबंधित बातें भी मैंने वहाँ पर रखी है। जैसे बूढ़ा सागर का जो सौंदर्यीकरण कार्य है, वो पुराने मधुसूदन यादव महापौर जी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा कार्यकाल का रहा है। अभी उसमें जांच हुई है, उस बातों को भी हमने रखा है। और साथ में जल मिशन जो है हमारा, अमृत मिशन, उन बातों पर विशेष मेरा फोकस रहा है। मैंने सदन में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसमें मांगी है। और क्योंकि नगर निगम प्रशासन कह रहा है कि दिसंबर में अमृत मिशन योजना कंप्लीट हो गई, तो दिसंबर में जब कंप्लीट हो गई तो नगर निगम में जो आंकड़े आए हैं कि उसमें आय जो बताई जा रही है कि हमारे को जो उससे जल कर से आय मिलेगी, तो मैंने वही पूछा है कि पिछले समय तक के जो चल रहा है वो 200 रुपये प्रति माह आवासीय जल कर लगता है। और वर्तमान में यदि योजना पूरी हो गई तो उसमें मीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आय होगी, हमको जो कर मिले उसका मिलेगा। तो वो पैसा आप किस रूप में ले रहे हैं? आप क्या उसमें प्रति लीटर के हिसाब से रखे हैं आय के लिए कि 200 रुपये वही महीना चलेगा? यदि 200 रुपये महीना चलता है तो ये योजना पूर्व कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्टाचार से भरी हुई है। पाइपलाइन की स्थितियाँ बहुत दयनीय है, पानी कहीं आ नहीं रहा है। खुद मैंने माननीय आयुक्त महोदय जी को लगातार 6 महीनों से अवगत करा रहा हूँ कि शहर की पानी तकलीफ़ में है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये बात भी जानकारी मैंने सदन में दी, जो बता रहा हूँ कि 300 करोड़ रुपए के लगभग 17-18 सालों में, जो 15 सालों में पिछले जो पैसे आए हैं पानी के लिए, और शहर के राजनांदगांव शहर के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए पानी पे खर्चा हुआ है। 300 करोड़ खर्चा होने के बाद भी राजनांदगांव शहर पानी पे प्यासा है। आज स्थिति ये है कि लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी नल आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं अच्छा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो ये अमृत मिशन की जो अव्यवस्था हुई है, अमृत मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अमृत मिशन का जो काम नहीं हुआ है, आज उसी का देन है। डॉक्टर रमन सिंह का भ्रष्टाचार, मधुसूदन सागर के लिए मैंने इस बात को कही है जो आप बात पूछ रहे हैं कि 5 लाख रुपए की पेनाल्टी और ठेकेदार को ब्लैक स्टेट करना, ये न्याय संगत नहीं है। वस्तुतः मैंने ये बात रखी है कि जो जांच हुई है वो तो पूर्णतः गलत है। ये तो सिपाही ने एसपी की जांच की है। 17 करोड़ रुपये के लगभग का कार्य है, जिसका जो है वो एस्टीमेट जो पास हुआ, टेंडर हुआ, वो मुख्य अभियंता ने किया है। तो उसके समतुल्य उस स्तर का अधिकारी होना चाहिए जो उस कार्य को जांच करे। यहाँ से जांच का आदेश ही गलत जारी हुआ है। ये माता देवाला सिद्धपीठ शीतला मंदिर मेरे वार्ड का है और उसको मैंने शुरू से ही इस बात को उठाते रहा हूँ कि काम गलत हो रहा है। और यहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ तब तत्कालीन महापौर भाजपा के मधुसूदन यादव थे। कार्य पूर्ण हुआ तब भी उस समय मधुसूदन यादव जी थे।
अभिषेक सिंह जी आए, कब इन्होंने लोकार्पण किया कि कौन आया कोई पता ही नहीं चला। ये इस प्रकार की बात नहीं है। सबकी धार्मिक भावनाएं आस्थाएं जुड़ी हुई है, इस पर गलत नहीं होना चाहिए। और ये सिद्ध शक्ति पीठ है, ये भी चीज़ है कि जो वहाँ पे गलत किया है वो भुगत जाएगा। आप देखेंगे कि वो अपने आप किसी तकलीफ में रहेगा कि उबर नहीं पाएगा। ऐसा श्राप लगेगा कि वो सिद्ध पीठ है, चाहे कोई भी हो। यदि मैं भी गलत करता हूँ या कोई भी गलत करेगा तो वही स्थिति रहेगी। कुंड, ज्योत विसर्जन कुंड जो है, मैं उसके लिए शीतला मंदिर में 4 लाख रुपए की पार्षद निधि से राशि मेरे द्वारा दी गई थी, लेकिन वहाँ पर वो भी पिछले कार्यकाल में। और अभी हमको जानकारी जब से मिल रही है कि वहाँ पर अभी तक के काम तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं विसर्जन कुंड दिख नहीं रहा है और पैसा निकल चुका है। वो भी एक गलत है और जांच का है। उसके लिए मैंने सदन में जांच के लिए निवेदन किया है। बैठक में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर यहाँ आते क्यों हम? इसलिए उनका आरोप तो सबसे पहले निराधार है। और हंगामेदार रही बजट बैठक शुरुआत में इसलिए कि पिछले सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे। हम महापौर जी से, सभापति जी के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि जो बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के जो कार्यवाही नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी बजट को देखते हुए की गई है, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बजट में ये विषय उठेगा ये सोच करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्रवाई करने की मंशा होती तो पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी होती। तो हम पूछना चाह रहे थे कि ये कार्रवाई जब सदन ने निर्णय लिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में जो है निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, हम यही विषय पूछने के लिए खड़े हुए हैं। तो महापौर जी इस विषय में सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारी जिनको दोषी ठहराया गया है उनको महापौर जी का बर्खास्त प्राप्त है। नहीं है तो महापौर जी सदन में स्पष्ट करें कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष तो असंतुष्ट है इस कार्रवाई से। विपक्ष ने महापौर का घेराव भी कर दिया। बजट में चर्चा से पूर्व हम सब चाह रहे थे कि पिछली बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनांदगांव के ऐतिहासिक जगह है बूढ़ा सागर, माता शीतला विराजी है वहाँ पे। आप सब अभी 9 दिन तक लगातार गए भी हैं, देखे होंगे। लोग पूछते हैं कि भैया इस विषय में हो क्या रहा है। राजनांदगांव की जनता के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम सब महापौर जी जानना चाह रहे थे और महापौर जी इस विषय में बात ना करके सीधा अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर दी। बजट धरातल में नहीं उतर पाया। उसी प्रकार से ये भी जो है सिर्फ दिवा स्वप्न है और महापौर जी इसमें रोजगार की बात कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि जिन स्कीम के माध्यम से रोजगार की बात करें, कितने लोगों को रोजगार देंगे? बिना घोषणा किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रमन सिंह जी ने, आदरणीय मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में आपको पता होगा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सेंटरों का संचालन हो रहा है। ठीक है, आज वहाँ पे हेमा देशमुख जी महापौर बनी, तब से अव्यवस्था का आलम है, लेकिन 470 लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। ढिंढोरा जी जो रोजगार देते हो ढिंढोरा नहीं पिटते। महापौर जी स्पष्ट करें इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, अस्थायी रोजगार मिलेगा।